तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच मैथ का लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो उसी के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुकी हैं, मतलब लगभग 6 या 7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज नंबर सिस्टम का ये आखिरी क्लास रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो रहने वाली है शेषफल प्रमेय। शेषफल, उसके बाद यहाँ पर प्रमेय पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आधारित यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न। ठीक है, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अब ये शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि शेषफल क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 में आप 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 5 में आप क्या कर दीजिए, 4 से भाग। तो आप 5 में ऐसे 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ बचता है 1। तो आप इसे बोलते हो भागफल, इसे क्या बोल देते हो, भागफल, और ये हो जाता है शेषफल। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कहें कि बिना लंबा भाग दिए आप शेषफल कैसे प्राप्त कर सकते हो किसी संख्या का, वही आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, संख्याएं कई तरीके की हो सकती है, उसमें गुणा भी हो सकता है, आपका भाग भी हो सकता है, तो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल, जिसे आप बोलते हो रिमाइंडर। तो इसी पर आधारित पूरा का पूरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और एक होता है निगेटिव मतलब ऋणात्मक। जैसे ये जो एक बचा है आपका, ये पॉजिटिव है मतलब धनात्मक आपका शेषफल है, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि आप 4 का पहाड़ा एक बार ना पढ़कर 2 बार पढ़ दीजिए, 4 का पहाड़ा एक बार ना पढ़कर कितनी बार पढ़ दीजिए, 2 बार, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 8 है, तो नहीं घटेगा। लेकिन जब आप घटाओगे तो 8 में से 5 घटाओगे तो बचेगा -3, यानी इसका जो आपका शेषफल आया वो आ गया -3। अभी आप देख पा रहे हो कि ये ऋणात्मक है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऋणात्मक है। तो आपने किया क्या कि 5 में 4 से भाग किया, तो जब 4 से भाग किया तो आपके पास 2 ठो शेषफल बचा। कौन कौन, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाला बचा 1 और माइनस वाला बचा -3 यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अगर आपको प्लस वाला पता रहे, प्लस वाला पता रहे या माइनस वाला पता रहे, तो आप कैसे, जैसे आपको प्लस वाला नहीं पता है, मान लेते हैं कि ये जो शेषफल है आपका प्लस वाला, शेषफल प्लस वाला आपको नहीं पता है, बट आपको माइनस वाला पता है। माइनस वाला क्यों हम बता रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। जैसे आपको माइनस पता है कि -3 शेषफल बचा है, प्लस हमें नहीं पता है कि प्लस कितना शेषफल बचा है, तो प्लस वाले को कैसे निकालते हैं, तो ये जो माइनस शेषफल आपका बचा हुआ है, यानी -3 शेषफल जो आपका है, उसमें आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, तो हम लोग इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा 1, और ये जो 1 है ये आपका प्लस का शेषफल है। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर पता है तो आप जिस संख्या से भाग किए हो उसको निगेटिव रिमाइंडर में जोड़ दीजिए, तो जो बचेगा रिजल्ट वो आपका बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। आप कहोगे ये थ्योरी यहाँ पर लग रही है, क्या और जगह लग सकती है। जैसे यहाँ पर हम भाग कर देते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 19 में हमने 7 से भाग किया। ठीक है, 19 में हमने 7 से भाग किया तो दो तरीके के रिमाइंडर आए। कौन कौन सा, एक बार कम पहाड़ा पढ़े, 7 दूना 14, तब 5 रिमाइंडर आया जो कि प्लस में है। एक बार 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लिए तो 7 त्रिक 21 हो गया, 19 में से घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये -2 पता रहेगा, तो -2 पता रहेगा, तो अगर इस -2 में आप जिस संख्या से भाग किए हो, यानी 7 से भाग किए हो, तो 7 को अगर आप जोड़ दोगे तो आएगा 5 जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
इसे जोड़ सकते हो, मतलब जोड़कर बता सकते हो अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर पता है तब। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे पता करते हैं ये आपने बता दिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ क्या है, ये तो हो गया पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है आगे अभी काम देने वाला है, आपको बहुत काम आएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, एक आपको और तरीका बता देते हैं, फिर हम लोग सवालों की तरफ चलेंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि हमने जो जो संख्याएं चुनी थी, यानी यहाँ पर हमने क्या चुना था, हमने चुना था 5/4, दूसरी संख्या 9 बट मतलब 19/7। ये ऐसी संख्याएं थी जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रही थी। जैसे 5/4 किसी से नहीं कटेगा, 9/7 किसी से नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी संख्याओं का जोड़ा आ जाए जो किसी से कट रही हों, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमने 18 लिया और यहाँ पर ले लिया मान लेते हैं आपका 12। ठीक है, यहाँ पर हमने 18 और 12 लिया। अब ये 18 और 12 है, आप कहोगे 12 का भाग अगर 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस में। और अगर हम देखें कि निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो कि 18 से ज़्यादा हो। तो 12 दूना 24, यानी 24 बार मतलब 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 24 हो जाएगा। तो आप 18 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, यही बचेगा। ये तो हो गया प्लस और माइनस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। लेकिन आप कहोगे कि इसको काट देते हैं, जैसे इसको काटेंगे 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया ये 3/2। जब 3/2 बच गया तो अब 2 का भाग दीजिए 3 में, तो 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर बच गया 1। यानी 2 का भाग अगर 3 में देंगे तो 2 एकम कितना बचेगा, 2। जैसे यहाँ पर हम भाग दें 2 का 3 में तो 2 एकम हो जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1, और ये 1 आपका शेषफल है। ठीक है, प्लस वाला। अगर आपको माइनस वाला निकालना है तो हम कहेंगे कि 2 का भाग आप 3 बार ले जाइए। कितनी बार ले जाइए, यहाँ पर 2 बार, 3 बार नहीं 2 बार। 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3 में से 4 घटेगा तो -1 मिल जाएगा, यानी ये रिमाइंडर -1 बच गया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हुए। कंफ्यूज इसलिए हुए कि यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 और -6 बच रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं 1 और -1 बच रहा है। कौन सही है, कौन आपका उत्तर सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही। तो देखिए ये वाला अभी अधूरा है, ये वाला क्या है आपका, अभी अधूरा है, यानी अभी ये पूरा पूरा उत्तर नहीं है। तो आप कहोगे क्यों पूरा उत्तर नहीं है, देखिए इसमें ध्यान ये देना होता है कि आपने किस संख्या से इसको काटा था, यानी 18 और 12 को किस संख्या से आपने काटा था। तो आप कहोगे इसको हम काटे थे 6 से, 6 से काटे थे, 6 त्रिक 18, उसके बाद यहाँ पर 6 दूना 12। तो आपने इसको 6 से काटा था, तो उसी 6 का ये जो बचा हुआ पार्ट है, यानी 1 और -1, यानी जो सरल संख्या प्राप्त हुई है उसमें जो रिमाइंडर बचता है उसमें उस संख्या का गुणा कर दीजिए जिससे आपने उसको काटा था। तो हमने यहाँ पे 6 से काटा था तो 6 का गुणा करा देंगे और यहाँ पर भी 6 का गुणा करा देंगे। अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 6 एकम कितना हो जाएगा, -6। आप देखिए दोनों में बराबर आया कि नहीं, तो ये बराबर आ गया। तो ये 2 नियम था जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव रिमाइंडर बचता है, कैसे निगेटिव रिमाइंडर बचता है। निगेटिव रिमाइंडर बचा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त करते हैं, सारा कुछ हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और चलते हैं आपके सवालों की तरफ। देखिए सवाल कैसे पूछता है, यहाँ पर सवाल कैसे पूछेगा आपसे। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा तरीका, यानी बेसिक लेवल है। अगर आपसे सवाल पूछ ले इस तरीके से कि बताइए, मान लेते हैं हम 11 लेते हैं, 13 लेते हैं, 11 और 13 में 6 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो बताइए शेषफल कितना आएगा, में शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, ये सवाल आपका आ चुका। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11 × 13/6 है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें बताइए शेषफल कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और बटे में 6 है,
ये बटे में 6 का मतलब आप समझते हो, 6 का भाग 11 में भी जा सकता है और 6 का भाग 13 में भी जा सकता है, अलग अलग, ठीक है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 और भागे 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 भागे 6, ठीक है। और उसके बाद भाग करने के बाद हम गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 6 का भाग इसमें भी जाएगा, 6 का भाग 13 में भी जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको बता सकें। अब देखिए, अब करना क्या है इसमें, आप कहोगे सर ये तो छोटी सी संख्या है, गुणा कर लीजिए, 6 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये दिखने में छोटी है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं पर हम लोग चलेंगे। वहाँ पर देखिए कंसेप्ट कैसे काम आता है। तो अगर हम 6 से इसमें भाग कर दें तो 6 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 6 से भाग करेंगे 6 एक कम 6, तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पर 5, ठीक है। शेषफल कितना बच गया आपका 5 बच गया। अच्छा, और यहाँ पर 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिए 13 वाले में, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो शेषफल कितना बचा 1, यानी इसमें शेषफल बच रहा है 5 और इसमें शेषफल बच रहा है 1। तो 5 का 1 में गुणा करा देंगे तो 5 एक कम कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 एक कम 5 हो जाएगा। क्या अब इस 5 में 6 से भाग जा सकता है? नहीं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमेशा शेषफल होगा, यहाँ पर देखिए, जो हमेशा शेषफल होगा, आप जानते हो जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, ठीक है। जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। भाज्य मतलब 6, 6 क्या कर रहा है काट रहा है। जैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, ये भाजक होता है जो भाग देता है, भागफल जो यहाँ बचता है, ठीक है, और शेषफल लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है। यानी जो भाजक है आपका वो है 6, तो जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? इस भाजक से। भाजक, ये बात ध्यान में दीजिएगा, जो शेषफल होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है? भाजक से। अगर भाजक से छोटा नहीं होगा तो भाग आसानी से चला जाएगा। जैसे अगर हम बताएं 8 से हम भाग करते हैं यहाँ पर 3 में, ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना हो जाएगा 6, बचेगा 2। अब ये देखिए जो 2 है ये 3 से क्या है छोटा है, यानी 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो अब भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही हम कर दें ऐसे, मान लेते हैं 2 कर दें, ठीक है, 2 कर देते हैं और हम कर देते हैं 2 तिहाई 6 और यहाँ बच जाता है 2। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 में भाग चला जाएगा। ऐसे आप कहोगे 2 एक कम 2 और ये कट जाएगा, और कहोगे 2 से जब 8 में भाग करते हैं तो उत्तर 31 आता है। क्या ये सही है? नहीं सही है। यानी हमारे बताने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वो या तो भाजक के बराबर रहे या भाजक से बड़ा रहे तो भाग चला जाएगा। अगर भाजक से छोटा हो गया शेषफल तो वो शेषफल बन जाता है, तब भाग नहीं जाता। तो क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्या यहाँ पर जो 5 बचा हुआ है, अब इस 5 में क्या 6 से भाग चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा 5, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसके बाद इस पर एक और तरीका अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये थ्योरी नहीं काम करेगी तो हम लोग इस थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए 13 एक कम हो जाएगा 13, 13 एक कम 13 एक 14, मतलब 143 हो गया। 143 में 6 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 से भाग करते हैं 143 में। जब 143 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 3, मतलब 23 हो गया। उसके बाद देखिए 6 त्रिक कितना होता है, यहाँ पर 18, कितना बच गया, 13 में से 8 गया 5, 5 शेषफल आ रहा है कि नहीं, 5 शेषफल आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है, हम लोग बिना लंबा भाग दिए भी शेषफल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कैसे हो रहा है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक तरीका और लगाते हैं और देखते हैं क्या उस पर ये अप्लाई होता है कि नहीं, मतलब उस पर ये काम करता है कि नहीं करता। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आपको वो तरीका बताते हैं। जैसे आपने रिमाइंडर पढ़ा था 2, एक पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा था और एक निगेटिव रिमाइंडर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात किए, ये 5 और ये 1 दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस में है। क्या हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दे
11 में 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दे, 2 बार पढ़ दे, तो 12 आ जाएगा। जैसे 6 में भाग दे 11 का, अब 6 दूना कर दे यहाँ पर 12, तो -1 शेषफल बचेगा। तो इस -1 को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर -1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 का, जैसे 6 दूना 12, यहाँ 1 ही रहने दें। अब आप जानते हो कि जो ये बचा हुआ है -1 और +1, इसका गुणा कराएंगे -1 आएगा, तो रिमाइंडर तो हमारा माइनस में आ रहा है। हमने कहा माइनस वाले से काम नहीं चलेगा, हमको बताना है पॉजिटिव में रिमाइंडर। तो हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर पता है तो आप उससे पॉजिटिव रिमाइंडर बना सकते हैं। कैसे? निगेटिव रिमाइंडर में वह संख्या जोड़ दीजिए जिससे आप भाग दे रहे हो। तो निगेटिव रिमाइंडर -1 था, -1 में हम वह संख्या जिससे भाग दे रहे थे उसको जोड़ेंगे। तो किससे भाग दे रहे थे? यहाँ पर 6 से, तो यहाँ पर 6 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5। देखिए आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर इसको ज़्यादा बार ले गए हैं, इसको भी ज़्यादा बार ले जाइए, इसको भी क्या करिए, ज़्यादा बार ले जाइए। इसको 6 दूनी 12 मत करिए, 6 त्रिक 18 कर दीजिए। तो चलो 6 त्रिक 18 करते हैं। जब 6 त्रिक 18 करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? -5। शेषफल कितना बच जाएगा? -5। और इधर -1 है, यही है, तो -1 यहाँ पर है और ये हो जाएगा -5, और -1 -5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा +5। और जब प्लस में बन जाता है तो हमें ये जो भाग करते हैं उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमने आपको 3 तरीके से समझाया, नॉर्मली भाग देकर, माइनस रिमाइंडर लगाकर, प्लस रिमाइंडर लगाकर, और पूरा का पूरा हमने नियम को चेक किया और ये नियम एकदम सही है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक तरीका और, मतलब एक सवाल आपको और देते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए छोटी छोटी सवालों पर अपने तरीकों को अपनाएंगे तो समझ में भी आएगा, ताकि बड़े सवालों में हमें सोचना ना पड़े। नहीं तो बड़े सवालों में डायरेक्ट अगर हम लगवा देंगे तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि पता नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए हमने यहाँ पे छोटी सवाल को लिया और आपके सामने लगाया, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। जैसे हमने लिया 36, उसके बाद यहाँ पर कर दिए 11, यहाँ पर मान लेते हैं 15, और बटे में कर देते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। बटे में क्या कर देते हैं? आपका 8 कर देते हैं। अब अगर आप भाग करेंगे, तो शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखिए, भाग करने से पहले यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 8 है, ये कट रहा है, तो क्यों ना इसको पहले काट दिया जाए, तब जाके आपका गुणा किया जाए, फिर भाग किया जाए, तब शेषफल निकाला जाए। तो हम कहेंगे काट सकते हैं आप। तो क्या यहाँ इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको काट देते हैं 4 से, तो 4 9 36 और 4 दूना 8, तो क्या बच गया? यहाँ पर बचा 9 गुणे 11 गुणे 15 बटा के 2, ठीक है। अब क्या करना है? अब 2 से 9 में भी भाग जा सकता है, 2 से 11 में भी भाग जा सकता है, 2 से 15 में भी भाग जा सकता है। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 से 9 में भाग करोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। ऐसे अगर 2 से हम 11 में भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, तो कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 2 से भाग करते हैं किसमें? 15 में, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। इन 1 1 1 का तीनों का आपस में क्या करवा देते हैं? गुणा, क्योंकि यही शेषफल बचा है और गुणा में है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या ये सही उत्तर है? आप कहोगे कि सही तो लग रहा है, आप जो नियम बताएं सारा नियम का पालन कर रहा है, सही है, लेकिन अभी नहीं, अब ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल 18/12 का, याद कीजिए 18/12 में जो आपका रिमाइंडर बच रहा था वो बच रहा था 6, बच रहा था कि नहीं बच रहा था। फिर हमने कहा था कि इसको सरल कर दीजिए, 3/2 कर देते थे, तो रिमाइंडर कितना बचता था? 1 बचता था। तो हमने कहा कि एक ही सवाल है, 2 रिमाइंडर कैसे बच सकते हैं? तो वहाँ पे हमने आपको नियम सिखाया था कि देखिए जिस संख्या से आप काटते हो उसी संख्या का रिमाइंडर में गुणा करवा देना है लास्ट में। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था तो हमने 6 से काटा था इसको, तो 6 से यहाँ पर गुणा करवा दिया था, तो 6 एक कम का हो गया था? 6। अब ये दोनों बराबर था, ऐसे करके अभी हम बताए हैं आपको। वैसे ही यहाँ पर हम किस से संख्या से काट रहे हैं, यानी किस संख्या से यहाँ पर हम इन दोनों को काटे थे? तो आप कहोगे सर 4 से काटे थे। किससे काटे थे? 4 से। 4 9 36 हुआ था, 4 दूनी 8, तो जो बचा हुआ आपका रिमाइंडर है इसमें किसका गुणा करवाना है? 4 का गुणा करवाना है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4।
ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी जो आपका शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा इस सवाल में। क्या ये सही है, गलत है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा गोचा पोची आपको लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, इसको भी चेक कर ले, फिर बड़ी बड़ी सवालों को आपके सामने लेकर आते हैं और लगाएंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ आप हमारे सपोर्ट में हैं। ठीक है, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं यानी कंसेप्ट विद अर्जुन, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस कर दीजिए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस सपोर्ट को दर्शाने के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसको चेक करते हैं। जैसे हमने इसको चेक किया था वैसे इसको भी चेक करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसका मतलब कि एक तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब चेक करने वाले हैं, फैक्ट चेक करने वाले हैं, क्या ये सचमुच में नियम काम करता है। हाई वाला ऊपरा वाला तो काम करता है, एकदम पक्का श्योर हो गए कि हाँ वो नियम काम करता है, बट ये नियम काम करता है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले गुणा करा देते हैं 15 का 36 में, तो 15 छक्का हो जाएगा 90, 15 तियाँ 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 14, मतलब ये 54 हो जाएगा। 15 छक्का 90, हासिल लगा 9, और 15 तियाँ 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। और गुणे है आपका 11 और बटे में है आपका यहाँ पर 8, तो 11 जीरो हम 0, 11 चौक 44, हासिल लगा 4 और 11 पचा 55, 55 और 4 हो जाएगा 59, और 8 से हमको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से भाग देना है, तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हो, जैसे सिंपल, मतलब आपको अगर नियम नहीं थोड़ा पता है तब आप सिंपल भाग दे सकते हो, और अगर नियम पता है तो आप नियम से भी भाग दे सकते हो। दोनों बताएंगे, एकदम पेशेंस के साथ समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4, और 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 और 0। आप जानते हो 8 दूना होता है 16, कितना बच गया, 4। देखिए यहाँ पर भी शेषफल 4 बच रहा था, यहाँ पर भी शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब है कि हमारा नियम सही है। ठीक है, ये एकदम बेसिक तरीका है, लेकिन आप यहाँ तक आके थोड़ा और एडवांस तरीका लगाना चाहते हो तो क्या लगा सकते हो। हमने आपको विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था, तो हमने वहाँ पर आपको 8 की विभाज्यता का नियम बताया था। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था कि अगर कोई संख्या है और संख्या का अंतिम 3 अंक, जैसे ये संख्या है, इस संख्या का अंतिम 3 अंक है 940। ठीक है, इस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है, 940 है। तो संख्या के अंतिम 3 अंक को 8 से काटते हैं, अगर संख्या पूरी तरीके से कट जाती है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक को अगर आप 8 से काटोगे तो कितना बचेगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और 4 14, तो 8 एक कम 8 कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 जीरो 60 हो जाएगा, 8 सते 56, तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने आपको 3 तरीके से बताया, ट्रिक का तरीका लगाया, एकदम बेसिक तरीका लगाया, थोड़ा ट्रिक और बेसिक के बीच का तरीका आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो सवाल है वो सही है, यानी तीनों तरीके से हमने लगाया और तीनों तरीके से जो हमारा शेषफल था वो 4 ही बचा। इससे हम कंफर्म हो गए कि बड़ी बड़ी सवालों में हमको सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको लगता कि बड़ी बड़ी सवालें जो है उसमें हो सकता है कि गलती हो जाए, तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं। हमने आपको पहला सवाल था उसको भी 3-4 तरीके से बताया था, इसको भी 3-4 तरीके से बताए हैं। ठीक है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद आपका 2 तरीके का सवाल हमने पढ़ा है, दोनों तरीके के सवाल को यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लिखते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो अब इससे बेस्ड रहने वाला है, मतलब इसी पर आधारित रहने वाला है। जैसे मान लेते हैं हमारा पहला है,
अब अपने से कोई भी बड़ा से बड़ा अंक आप सोच सकते हैं। जैसे हमने सोचा 5 6 7 8 9 गुणे 7 8 8 7 6 2 5 गुणे यहाँ पर 8 3 2 4 6, ठीक है। उसके बाद 7 ऐसे लिख दिया। इसमें लिखने के बाद भाग कर दिए हम किससे, मान लेते हैं हमने भाग कर दिया यहाँ पर 81 से, ठीक है। किससे भाग कर दिया, 81 से भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 81 से भाग कर देते हैं या छोटी संख्या लेते हैं जिससे आप भाग कर सको। जैसे मान लेते हैं हमने 17 से भाग कर दिया, ठीक है। या और छोटी संख्या ले लेते हैं, पहले सवाल का शुरुआत है तो मान लेते हैं हमने 9 से भाग कर दिया, ठीक है। किससे भाग कर दिया, 9 से। अभी शुरुआत, सवाल का शुरुआत ही इतना ज़्यादा मतलब कि लंबा लंबा अंक लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, ठीक है। इससे अच्छा है कि पहले छोटे छोटे शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अच्छा पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसी संख्या आपको दे दिया जाए, वो भी एसएससी जीडी के पेपर में, कि आप भाग देने में सोचो। वो ऐसा संख्या दिया रहेगा जिससे आप भाग दे सकते हो, ठीक है। जैसे 17 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, 22 दिया रहेगा, ऐसी संख्याएं दिया रहेगा जिससे आप इजिली भाग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 9 है, अब 9 से अगर हम भाग करते हैं इसमें तो शेषफल कितना आएगा। तो अगर हम गुणा कराने लगेंगे तो अब तो हमारा कैलकुलेटर ही फेल मार जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कराना पॉसिबल मतलब कि नहीं है, कैलकुलेटर के लिए भी वो भर जाएगा पूरा पूरा। और उसमें भी गुणा करा के 9 से भाग करना थोड़ा मतलब कि हैवी टास्क हो जाता है। तो इस हैवी टास्क से बचने के लिए हमने जितना अभी ज्ञान सीखा है वो सारे ज्ञान को यहाँ उड़ेल देते हैं, मतलब उन सारे ज्ञान का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे यूज करेंगे हमारा सवाल मक्खन की तरह सॉल्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 में दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप 9 से इसमें भी भाग करिए, 9 से इसमें भी भाग करिए, 9 से इसमें भी भाग करिए, इंडिविजुअल। दूसरा तरीका, 9 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है, 9 की विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने आपको सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए शुरू से डिविजिबिलिटी रूल्स में आप उसको सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है। यानी क्लासेस हमने अटेंड की है तो वहाँ पे हमको पता है कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स का कैसे इस्तेमाल होता है। तो देखिए नियम क्या कहता था, नियम ये कहता था कि अगर आप किसी संख्या को 9 से काटते हैं तो संख्या का अंकों का योग, जैसे ये संख्या है तो संख्या के अंकों का योग भी आपका 9 से कटना चाहिए। तो अगर ये 9 से कटेगा तो इसके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आपका इनके अंकों का योग। जैसे यहाँ पर करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका 26 और 9, 9 6 15 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 35। अब 35 में हम 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, यानी अगर हम ज़्यादा बार ले जाते हैं तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कम बार ले जाते हैं मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर रखते हैं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर शेषफल 8 बचेगा, ठीक है। अगर हम 35 में भाग करते हैं 9 से, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 27 में 8 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो आपका ये है क्या बोलते हैं अंक है, उसको उसमें अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अंकों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा आपका 28। और आप जानते हो ये जब अंकों का योग 28 है तो 9 से भाग करेंगे तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ऐसे इसमें भी अंकों का योग करते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 23 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा 23 और 7 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में देखिए 8 3 11 2 13 4 17 6 23, 17 से 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 में अगर हम भाग करें तो 9 त्रिक कितना शेषफल बचा 3 शेषफल बचा, ठीक है। अब आप देखिए इतनी बड़ी संख्या को हमने यहाँ पर इतने छोटे में कर दिया। आप कह रहे हो कि आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पर हम इतनी बड़ी संख्या था, इतनी बड़ी संख्या में हम इसको जोड़ के 9 से भाग किए, जोड़े तो 35 आ गया, 35 से भाग किए मतलब 35 में भाग किए 9 का तो शेषफल 8 आया। क्या सच में इस संख्या से 9 में भाग करेंगे मतलब 9 से इस संख्या में भाग करेंगे तो 8 ही शेषफल आएगा? तो आपके कंफर्मेशन के लिए हम इसको करके
बता देते हैं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बिना भाग दिए, जैसे 9 से हम इसमें भाग नहीं दिए हैं, फिर भी पता चल गया है कि जो शेषफल है वो 8 आया है। कैसे? संख्या के अंकों को जोड़ दिए हैं और जो अंकों का योग आया है उसमें 9 से भाग किए हैं, तो शेषफल कितना आया है? 8 आया है। आपको यकीन नहीं हो रहा कि क्या इस संख्या में 9 से भाग करेंगे तो 8 ही शेषफल आएगा? तो हम एक संख्या का भाग देकर दिखा देते हैं, ठीक है। पहले से सारी थ्योरी क्लियर है, बस आपको इसका मतलब थोड़ा सा आपको यकीन हो जाए इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 9 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 56, 78, 9। देखिए 9 छक 54 होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 7। 9 त्रिक हो जाएगा आपका 27 और ये खत्म हो गया। यहाँ बचा 8, तो 0 बार जाएगा, हो जाएगा 89। अब आप जानते हो 9 9 होता है 81। 9 9 कितना होता है? 81। 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है? 8। आप कहोगे सर ये तो अजूबा हो गया। अजूबा कैसे? इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बिना भाग दिए बता पा रहे हैं कि शेषफल 8 है, इसका मतलब ये तो अजूबा ही है। इतना बड़ा भाग देने से हम लोग बच गए। तो ऐसे इस संख्या में भाग दिया जाता, ऐसे इस संख्या में भाग दिया जाता, इससे हम लोग बच गए। तो बच गए तो अब करना क्या है? इसको मिटा के हम आपको आगे बताते हैं। देखिए एकदम बेसिक तरीके सिखा रहे हैं, इससे अच्छा तरीका हम अब आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतना लो लेवल पर आकर आपको बताना, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, इसीलिए तो फाउंडेशन बैच लाए हैं ना। वैसे आप हमको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हुए देखे होंगे, मैथ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए देखे होंगे। आज आप हमें देख रहे हैं गणित का एकदम बेसिक रूल आपको सिखाते हुए, एकदम बारीकियों को सिखाते हुए, ताकि आप भी हमारी तरह क्वेश्चन को देखें तो इजी वे में आराम से सॉल्व कर ले जाएं कम समय में, ठीक है। अच्छा, अब ये बच गया 8, ये बच गया 1, ये बच गया 3, तो गुणा करा देंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। सर क्या ये 24 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है? बड़ा है। ये शेषफल है, ये क्या है आपका? शेषफल है, लेकिन ये बड़ा है किससे? भाजक से। भाजक का मतलब 9 से। तो क्या हम इसमें 9 का एक बार और भाग कराएंगे? हाँ। अगर ये बड़ा निकलता है, जैसे यहाँ 9 है ना, 9 छोटा है 24 से, तो ये बड़ा है, तो फिर से इसमें हम लोग 9 से भाग कराएंगे। तो 24 में हम लोग फिर से क्या कराएंगे? 9 से भाग कराएंगे, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। तो शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 6। जैसे हम 9 से भाग करा देंगे यहाँ पर 24 में, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, तो शेषफल कितना बच गया आपका? 6 बच गया। तो ये 6 जो है अब छोटा है किससे? 9 से। तो अब 9 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, इसका मतलब जो शेषफल है आपका वो कितना हो जाएगा? 6। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम बढ़िया से बताए हैं, इतना आसान भाषा में हमें नहीं लगता कि अब कोई समझा पाएगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को पीछे करके आराम से फिर से देखिए और समझिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए आगे भी आपके क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखिए अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन लेते हैं, जो भी मन में आता जा रहा है लिखते चले जाइए, ठीक है। जैसे हमारे मन में जो भी आता जा रहा है, हम सोच नहीं रहे हैं इस टाइम कि क्या लिख रहे हैं, बस लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा नियम हमें धोखा नहीं देगा, ठीक है। हमारा नियम हमारे साथ धोखा नहीं करने वाला है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा एकदम नियम बेस्ड है, और जो भी नियम हमने पढ़ा है वो सारा चीज़ हमको ध्यान में है, तो ये धोखा नहीं देगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 की, ठीक है। अगर ये 8 से डिवाइडेड है तो बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिससे ये कट जा रहा है, बहुत बड़ी नीचे संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, और देखने को अगर मिलेगी भी तो वहाँ पर वो कट जाएगी, ठीक है। चलिए इससे भाग करते हैं। तो क्या 8 से हम अलग अलग संख्याओं में भाग करेंगे? इतना हम लोग खाली अब नहीं है, क्योंकि इतना समय से नियम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, किस लिए? टाइम बचाने के लिए। और उसी टाइम को अगर हम ना बचा पाएँ तो ये
नियम किस काम का, तो हम लोग जो टाइम बचाने के लिए नियम पढ़े हैं वो सारे नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे 8 से भाग देना है, तो 8 की विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक, अगर किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक 8 से पूरी तरीके से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमको भाग करना है इस पूरी संख्या में नहीं, बस इस 3 संख्या में। और 3 संख्या में तो हम लोग इजीली भाग कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। यहाँ पर देख रहे हैं 8 सत्ते 56 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2, 2 और 7 27, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। और यहाँ पर देख देते हैं 8 सत्ते 56 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 0 गुणे 3 गुणे 3। तो आप 3 त्रिक का 9, 9 का 0 में गुणा करवा देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो शेषफल होगा वो शून्य होगा। शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या 8 है ये इसको पूरी तरीके से काट देगी। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? इसका आंसर कैसे इस तरीके से आ गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सोचिए इतना बड़ा सवाल, हाथी की तरह सवाल है, चींटी की तरह आंसर आ रहा है, तो कितना बढ़िया सवाल है, आराम से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए तो आप हमारे साथ बनकर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर न समझ में आता तो फिर आप चले जाते, बट आप रुक कर देख रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको थोड़ा और सवाल को तरफ आगे ले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सवाल आपके सामने और रखते हैं। ठीक है, एक सवाल आपके सामने और रख दिया जाए। जैसे एक सवाल आपके सामने रख दिया जाता है, मान लेते हैं हमने लिखा 199 गुणे 298 गुणे 495 गुणे 697 भागे 100 में शेषफल क्या आएगा या क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल दिया रहे और बटा में 100 है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका शेषफल क्या आएगा, अब आप कंफ्यूज क्यों? सवाल इतना बड़ा है, ठीक है, और 100 से भाग देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारा नियम तो हम लोग सीख चुके हैं। ये बच्चा सा सवाल हम लोगों का ही बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो हमने रिमाइंडर 2 तरीके का पढ़ा है। कौन कौन सा? पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर तब आता है जब हम पहाड़ा ज़्यादा बार पढ़ देते हैं उस संख्या से, और पॉजिटिव कब आता है? जब हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उस संख्या से कम बार। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 100 से भाग 199 में भी देना है, 298 भी देना है, 495 में भी देना है, और 697 में भी देना है। तो अब आपको जब अलग अलग संख्या में भाग देना है, तो अगर आप भाग इसमें करोगे तो 100 एक कम 100 कितना बचेगा? 99 शेषफल बच जाएगा। तो क्या 99 शेषफल का आप आगे गुणा करा पाओगे? जैसे इसमें 100 दूना 200, इसमें कितना बच जाएगा? जैसे इसमें भाग करोगे तो 100 एक कम 100, 99 शेषफल इसमें आएगा, 100 दूना 200, 98 इसमें आएगा, और 100 चौका 400, 95 इसमें आएगा, और 100 छक्का 600, 97 इसमें आएगा। तो क्या आपको ये गुणा कराना पॉसिबल है आपके लिए पेपर में, कि इन सब का गुणा करा के आप शेषफल बता पाओ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, निगेटिव रिमाइंडर की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 ही रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर इतना बड़ा आ रहा है तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर की तरफ चलेंगे। जैसे 100 का पहाड़ा एक बार ना पढ़ के 2 बार पढ़ें, ज़्यादा बढ़िया। तो 100 दूना कितना हो जाएगा? 200। तो जो रिमाइंडर बचेगा निगेटिव वो बचेगा -1। ऐसे 100 का पहाड़ा हम पढ़ें 3 बार तो 300 हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा -2। ऐसे 100 पंचे 500, रिमाइंडर बचेगा -5। और यहाँ पर 100 सत्ते 700, रिमाइंडर बचेगा -3। जो ये बचा हुआ है -1, -2, -5 और -3, इनका आपस में गुणा कराना सरल है।
आप इनका गुणा आराम से करा सकते हो, बट आप 99, 98, 95 और 97 का गुणा नहीं करा सकते आपस में। इवन करा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि उतने में पता चला कि आपका पेपर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छोटा संख्या लेते हैं। निगेटिव रिमाइंडर है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पॉजिटिव में देगा ही देगा। जैसे देखिए 1 दूना 2, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसका देखिए माइनस माइनस का गुणा हुआ, यहाँ माइनस माइनस गुणा, चिन्ह प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा हुआ, चिन्ह प्लस हो गया, और प्लस का प्लस में गुणा हो गया तो चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब है कि इस संख्या में जो शेषफल आएगा वो आएगा 30। क्या 30 100 से ज़्यादा है? नहीं, 100 से कम है। इस वजह से हम इसमें अब भाग नहीं देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे सवाल समझ में आया होगा। ऐसे सवाल कब आते हैं पेपर में, और आएंगे तो भी देखिए 100 के नज़दीक है। जैसे 199 200 के नज़दीक था, 298 300 के नज़दीक है, यानी ये वो पूर्णांक के क्या होगा, करीब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आए तो आप इजीली लगा सकते हो। चलिए एक सवाल और दे देते हैं इस पर, और उसको आप लगा के बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल रहने वाला है, और आप बताइए उसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए अगला सवाल आपके सामने लिख देते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, मान लेते हैं हमने लिखा 600, 600 नहीं लिख देते, मान लेते हैं 200 लिख दिए, 95, 799, ठीक है, 895, 999 गुणे, यहाँ पर कर दिए, मान लेते हैं 200, यहाँ पर 96, ठीक है, 296 कर दिए, या मान लेते हैं 396 कर दिए, और बटे में कर दिया हमने 100, बटे में से 100 कर दिया। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप कहोगे सर निगेटिव रिमाइंडर जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए 100 तिहाई 300, यानी 300 में कितना कम है, 5 कम है, तो -5 बचेगा। ये 800 में कितना कम है, -1 कम है, और यहाँ 895 ये -5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाता तो ये 900 बन जाता, पूर्णांक बन जाता। ठीक है, हालांकि ये अभी भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर है 199, 199 हो जाएगा -1, जब भाग करेंगे आप 1000, ठीक है, यानी 100 का अगर आप 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि आप 400 में से 396 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इनका गुणा करवाना पॉसिबल है, तो जब पॉसिबल है तो ये हो जाएगा -5 गुणे -1 गुणे -5 गुणे, फिर है आपका यहाँ पर -5 -1 -5 फिर -1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए -4। ठीक है, अब इसका गुणा करवा लेते हैं। तो जब गुणा करवाएंगे तब -5 -1 +5 हो जाएगा, +5 का 5 में गुणा, 5 बचे 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौका कितना हो गया 100। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, यानी जो संख्या है वो है विषम। तो यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे चिन्ह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। बट इस प्लस का इस माइनस में गुणा करवाएंगे तो आप जानते हो प्लस का माइनस में गुणा होता है चिन्ह माइनस होता है, यानी ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, -100 आएगा। अब आपका दिमाग ठनकाइए कि ये बताइए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -100, तो क्या इसका जो शेषफल बचेगा वो -100 बचेगा? तो नहीं, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास निगेटिव रिमाइंडर है तो आप उसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं। कैसे? जिस संख्या से आपने भाग दिया है उसी को आप इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब आप उसी को जोड़ देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक और नियम जानिए। नियम ये था कि अगर जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर में इससे एक बार और भाग जाता है, यानी जो भाजक है आपका इसका भाग एक बार और जाता है तो भाग दे देते हैं। तो यहाँ तो भाग जा रहा है, 100 का 100 में तो भाग चले जाएगा, तो -100 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो एक बार में कट जाएगा।
यानी -1 बचेगा। अब ये -1 निगेटिव रिमाइंडर है। जब ये निगेटिव रिमाइंडर है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका भाजक है इसी को यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर जोड़ देते हैं। पहले हमने कंसेप्ट आपको सिखाया है। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 99। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इसका शेषफल आएगा वो 99 आएगा, ना कि 100 या तो ना कि 1। इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो इस तरीके का सवाल अगर आपके आ जाए एग्जाम में, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले टाइप में। अगला टाइप हमारा क्या है, घात में अगर कोई संख्या दिया रहे और भाग किया जाए तो बताइए उसका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका मतलब कि नॉर्मल सा कंसेप्ट। अच्छा, इसमें अगर बीच में पूछ लिया जाए, जैसे एक सवाल और आपको बता देते हैं, याद आ जा रहा है तो बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आपको और बता देते हैं। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सर ये बताइए कि जो संख्या 100 के करीब है, जैसे 299 था, 299 300 के करीब है यानी 100 के करीब है, तो जो संख्या 99 99 लग कर आ रहा है या 98 यानी उसमें से घटा रहे हैं तो जो बच रहा है वो 3 4 5 बच रहा है, ऐसा ना आए जबकि बीच में से आ जाए। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 275। ठीक है, यहाँ पर 268 और यहाँ पर मान लेते हैं लिख देते हैं 385, यहाँ पर लिख देते हैं 488। अब भाग करते हैं 100 से। अब भाग करिए 100 से और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आप कहोगे 100 से इसमें भाग करेंगे तो 75 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 75। इसमें भाग करेंगे तो 68 बचेगा, इसमें भाग करेंगे 85 बचेगा, इसमें भाग करेंगे 88 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। और अगर हम ज़्यादा वेरिएंट ले जाते हैं, जैसे आपका दिमाग लगेगा कि सर ये तो कम वेरिएंट ले गए हैं ना, ज़्यादा वेरिएंट ले जाइए, जैसे पहले सवाल में ले जाते थे। ज़्यादा वेरिएंट ले जाते हैं, देखो आपके सामने 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो माइनस की कितना हो जाएगा, 25। इसमें 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस की आपका 24 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ माइनस की 32 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बेरियाँ तो माइनस की 15 हो जाएगा, 5 5 10 8 1 9 1 10। और यहाँ पर अगर पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार में, 5 बार में, यहाँ पर माइनस की 12 हो जाएगा, 8 2 10 और 8 1 9 1 10। अब समझिए क्या यहाँ पर आप 25 32 15 और 12 का गुणा करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे क्योंकि पेपर में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तब बताइए इसका सोल्यूशन क्या निकालें, मतलब ये कैसे होगा, हल होगा। ज़्यादा बेरिया में तो जा नहीं रहा, कम बेरिया में भी नहीं जा रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए सोल्यूशन ये है कि अगर आपके सवाल में मतलब पेपर में ऐसे सवाल पूछेगा तो जो 100 है या जो भी संख्या बटे में रहेगी वो किसी न किसी संख्या से कट जाएगी। ठीक है, किसी न किसी संख्या से क्या होगी, कट जाएगी। यानी ऊपर की जो भी संख्या है उससे जो 100 है वो कटेगा ही कटेगा। अगर वो नहीं कट रहा है तो ऐसा सवाल ही नहीं पूछेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर से ये जो 100 है या जो नीचे वाली संख्या अगर वो नहीं कट रही है तो मतलब सवाल आपका नहीं पूछेगा, ऐसे सवाल बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कट रहा है। कैसे कट रहा है, पहले देखिए 275 है, 275 और 100 कट जाएगा कैसे, आप जानते हो 25 से कम होता है 25, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, 2 और 5 हो जाएगा 25, तो 25 एक कम 25, यानी अगर हम 2 से काट दें तो 11 बार में क्या हो जाएगा आपका, 25 से काट दें तो 11 बार में 275 कट जाएगा। और 25 से काटे इसको तो 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। अब देखिए सवाल कुछ इस तरीके का बन गया, 11 गुणे 268 गुणे 385 गुणे यहाँ पर 488 बटा के 4। अब देखिए 100 नहीं है, अब ये सवाल बन गया। जब ये सवाल बन गया तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपने इसे 25 से काटा है। ठीक है, ये लास्ट में काम देगा, अभी काम नहीं देगा, लास्ट में। अब देखिए अब जब ये 4 आ गया तो आप श्योर हो गए। श्योर होने का मतलब अब तो ये छोटा हो गया ना, कहाँ 100 था कहाँ 4 था, अब तो भाग जा ही सकता है। जैसे 4 से अगर हम भाग करें 11 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 3। और 4 की विभाज्यता का नियम इस्तेमाल करते हुए अगर इनमें हम भाग करें तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वह संख्या जिसके लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 4 का यानी हमको यहाँ पे 2 लास्ट अंक देखने हैं, तो 4 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक कम 4 बचेगा 2, तो 4 सते 28, यानी इसमें जो शेषफल आएगा वो आएगा आपका 0। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 4 दूना 8 कट जाएगा, 5 बचा, 4 एक कम 4, यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। ऐसे 4 यहाँ भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये शेषफल क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर जो हमारा बचा वो हमारा बचा 3 गुणे, यहाँ पर शेषफल 0 गुणे, यहाँ पर बचा 1 गुणे, यहाँ पर कितना हो गया, 0। ठीक है, जब ये इतना हो गया तो इसका 0 का किसी भी संख्या में गुणा करवाएंगे 0 ही आएगा। अब ये 0 आ गया, क्या ये अभी पूरा उत्तर है, नहीं। हमने कहा था, याद कीजिए, आपने इसे 25 से काटा है, तो लास्ट में जो शेषफल बचता है उसमें उस संख्या से गुणा कर दिया जाता है जिससे आपने पहले इसे काटा था। तो यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे, आप 0 का 25 में गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका संख्या ये पूरी तरीके से 100 से कट जाएगा, ठीक है, और शेषफल कितना छोड़ेगा, 0 छोड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका 0। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, जब संख्या 100 के करीब ना हो, जब बीच में हो, ठीक है, बीच में होगा तो वो किसी न किसी संख्या से कटेगा, और जब कटेगा तो हम लोग तुरंत काट के अपना काम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब चलिए थोड़ा सा आपको मतलब कि घात का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर इसको जल्दी से मिटा देते हैं। देखिए, घात का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि लिखा हुआ है 2 घात में 5, ठीक है, 2 घात में 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 घात में 5 कर लेते हैं। 3 घात में 5 है और 2 से हमें क्या करना है, भाग देना है। लिखा क्या है संख्या, 3 घात में 5 भागे 2 है, और बताना है कि शेषफल कितना आएगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी सरल बात है, हम लोग 3 का 5 बार ऐसे गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, और बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अभी हमने आपको गुणा का कंसेप्ट समझाया ही है। गुणा का कंसेप्ट समझाया है कि 2 से अगर 3 में भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 2 से अगर 3 में भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, फिर यहाँ पर भी 1, ऐसे ही कितनी बार 1 बच जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करवा देंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करवाए तो रिजल्ट 1 ही आता है, मतलब 1 का आपस में गुणा करवाएंगे कितनी भी बार तो रिजल्ट 1 ही आता है। तो इसका जो शेषफल आया वो कितना आ गया, 1। ये वाला नियम अभी आपको बताए हैं, लेकिन क्या हमको इतना करना जरूरी है, नहीं, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर आप देखें तो 1 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 1 कितनी बार आया है, 5 बार। तो क्या हम 1 घाते 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आप ऐसे करिए कि पहले भूल जाइए कि घात है यहाँ पर, मतलब आप भूल जाइए कि यहाँ पर 5 है। जब 5 नहीं है तो क्या है, 3/2, और 2 से अगर 3 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो ये 1 आया है इसी के घात में ये जो 5 लिखा है लगा दीजिए, यहाँ पर 1 आएगा, इसी के घात में क्या लगा दीजिए आप, 5, और 1 का अगर 5 में 1 घाते 5 का मतलब निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आपका 1 आएगा। अच्छा, एक सवाल और दे देते हैं। जैसे हमने लिखा 4 के घाते 4 बटे 3, 4 के घाते 4 लिख दिया, बटे 3 लिख दिया। तो हमने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया, पहले आप घात भूल जाइए, तो भूल जाइए तो बचा क्या हमारे पास, 4/3, और 4/3 में अगर आप 3 से भाग करते हो 4 में तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेष आएगा। लेकिन इस 1 के घाते कितना लगना है, 4 लगना है, ठीक है। 1 के घात में कितना लगना है, 4 लगना है, तो 1 घाते 4 लग जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका शेषफल कितना है, 1 है। तो इस तरीके से आप घात वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि अगर यही बात उलट दी जाए तब। जैसे देखिए, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से मतलब रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को थोड़ा उलट देते हैं। उलटने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं, मान लेते हैं 2 घात में लिख दिए 4/3 कर दिए, ठीक है। 2 घात में क्या लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, 3 कर दिए। अब देखिए उलट गया, यहाँ पर ये छोटा हो गया अंश और हर क्या हो गया, बड़ा। तो अब आप कहोगे कि इसका मतलब ये है कि 2 4 बार लिखा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर 3 से भाग किया जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसमें भाग जाएगा नहीं,
2 में कहाँ 3 से भाग जाएगा, तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। जब 6 हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस की यहाँ पर 4। शेषफल कितना बच गया यहाँ पर, माइनस की 4 बच गया। अच्छा, आप अगर यहाँ पर ऐसे देखें कि अगर हम यहाँ पर 3 से 2 में भाग करवाते हैं, जैसे 3 से हमने यहाँ पर भाग करवा दिया 2 में, तो 3 एक कम का हो गया 3 हो सकता है। 2 बार तो हम नहीं ले जा सकते, 2 बार ले जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार ले जाते हैं। तो कितना बचा, माइनस की 1 बचा, यानी निगेटिव रिमाइंडर बचा। तो हमें 2 बार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 बार भी ले जा सकते हैं। तो 3 एक कम 3, यानी निगेटिव रिमाइंडर बचा -1। ऐसे यहाँ -1 -1 -1 यहाँ पर लग जाएगा, यानी 3 का भाग देंगे 2 में 1 बार जाएगा तो -1 निगेटिव रिमाइंडर बचेगा। अब ये -1 कितनी बार लिखा जाएगा, क्योंकि 4 बार है तो 4 बार लिखा जाएगा। अब देखिए कितनी बार है, 4 बार, तो 1 का गुणा -1 में कराएंगे तो +1 बन जाएगा। फिर माइनस का गुणा -1 में कराएंगे तो +1 बन जाएगा। +1 का +1 में गुणा कराएंगे तो +1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर +1 बन जाएगा। तो हमने 1 -1 को कितनी बार लिखा, 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 घाते 4। जब -1 घाते 4 लिख दिए तो यहाँ पर इसका मतलब भी तो 1 ही हुआ, इसका मतलब 1 हो गया। अब क्या मतलब है, अब मतलब ये है कि जो इसका शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बच गया, 1 बच गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस सवालों को हल कर सकते हैं। वैसे भी देखिए 2 घाते 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 में अगर आप 3 से भाग कराते हो तो 3 पचे 15, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो थोड़ा कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं इसलिए छोटी छोटी संख्या लिए हैं, बड़ी बड़ी संख्या भी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या आएंगी तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि हम यहाँ पर इवन नंबर ले रहे हैं, मतलब एक सम संख्या ले रहे हैं इसकी घात में। अगर यही विषम संख्या होती तो कैसे हल होता, इसको भी समझ लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। अगर यहाँ पर विषम संख्या होती, जैसे अगर हम ले लेते 5 की घात में -5 और बटे 6 कर देते, ठीक है। 5 की घात में क्या कर देते, -5 मतलब 5 की घात में 5 कर देते बटा 6 कर देते। तो 6 से 5 में भाग जाएगा नहीं, तो भाग जाएगा नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले भूल जाएंगे कि ये आपका घात में है, घात हम लोग भूल जाएंगे। जब घात भूल जाएंगे तो बचेगा 5 बटा 6। अब 6 एक कम 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा -1, ठीक है। 6 एक कम 6 करेंगे तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा -1। ऐसे देखिए ना, यहाँ पे 6 से 5 में भाग कराएंगे तो 6 एक कम 6, घटा देंगे तो -1 बचेगा। अब ये जो -1 बचा है इसके घात में, जो घात आप शुरू में यहाँ पर देखे थे सवाल में, लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि -1 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो चलिए -1 5 बार लिख देते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आपको इतना भी नहीं लिखना है, एक बार आप समझ गए उसके बाद आप इसके मालिक बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 बार, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ तो बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब कि आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए -1 क्या बन जाएगा, प्लस की 1 बन जाएगा। -1 प्लस की क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, -1, तो +1 का गुणा +1 में करवाएंगे और जो ये माइनस बचा है -1 में करवा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, प्लस प्लस का गुणा होता है चिन्ह प्लस होता है, और प्लस का माइनस में गुणा होता है चिन्ह माइनस होता है। तो जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया -1। तो क्या -1 आपका रिमाइंडर आना चाहिए, तो नहीं। जब -1 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उसी संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ 6 से भाग कर रहे थे तो 6 को जोड़ देंगे, तो -1 में +6 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा +5। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा। आप कहोगे कि गलती है, ये कैसे मान ले, देखिए मानने के लिए हम लोग आपको मतलब कि बेसिक तरीके से टेस्ट करके बता देते हैं।
जैसे 5 5 बार लिखा है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंच 125, यहाँ पर 5 पचे 25, 25 पंचे 125, हाँ से लगा 12, 25 दूना 50, 12 62, 25 से कम 25 और 6 हो जाएगा 31। यानी 5 का अगर हम 5 बार गुणा करवाते हैं तो हमारा 31 25 रिजल्ट आता है। इसमें भाग करना है 6 से, तो 6 से भाग करके 31 25 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से अगर भाग करेंगे, 6 पंचे हो जाएगा 30, बचेगा 1 2, अब 6 दूना हो जाएगा 12, ये खत्म, क्या बचा 5 बचा। आप देखिए बेसिक तरीके से लगाए हैं 5 आया है, यहाँ पर भी लगाए हैं 5 आया है। रिजल्ट से संतुष्ट हैं कि नहीं? एकदम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रूल्स है वो काम कर रहा है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला एक संख्या पर काम करा दूसरे पर काम ही नहीं किया। ऐसा रूल हम नहीं बताते। ऐसा रूल अगर बताएंगे भी तो आपको चेतावनी दे देंगे कि देखिए ये इसी सवाल पर बस काम करेगा, अगले सवाल पर काम नहीं करेगा। बट ये रिमाइंडर जो थ्योरम है वो आपका हर संख्या पर काम करता है। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। ठीक है, तो आप अब ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में लगा सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अब हम लोग एक सवाल लिखते हैं, थोड़ा संख्या बढ़ा करके। ठीक है, संख्या बढ़ा करके अब सवाल लिखते हैं और आप बताइए उसका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 की घात में 500/4। ठीक है, यहाँ पर 5/4 की घाते का लिख दिए, यहाँ पर 500 लिख दिए, तो आपको 500 पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको 4 से भाग करना है 5 में, तो कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा 1, और 1 की घाते आप ये 500 जो है उसको लगा दीजिए। तो 1 घाते 500 लिखे तो रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। चाहे 1 का गुणा आप 1 बार करिए, 1000 बार करिए, 1 ही आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सोचिए इतना बड़ा सवाल, मतलब ऐसे सवाल चुटकियों में लग रहा है। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 15 है, 15 घात में मान लेते हैं हमने लिख दिया 2000। ठीक है, और बटा कर दिया 16। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका निगेटिव रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 15 यहाँ पर छोटा है, 16 यहाँ पर बड़ा है। तो रिमाइंडर बचेगा -1। अब -1 की घात में आप कितना लिख दोगे? 2000, जैसा कि हमने आपको सिखाया था। 2000 हो गया, तो -1 की घात में 2000। देखिए अगर किसी संख्या की घात में सम है, जैसे 2000 एक सम संख्या है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस बन जाता है, तो ये 1 आपका बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1। अब क्या ये जो 1 है ये आपका यहाँ पर सही उत्तर है? तो देखिए ये प्लस में आ रहा है तो ये सही है। अगर ये माइनस में आ रहा होता, जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे हमने लिया 14 घात में यहाँ पर लिख दिया 219, 14 घात में क्या लिख दिया? 219 और बटा कर दिया 15। ठीक है, 14 घात में क्या लिख दिया? 219/15। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा आप कहोगे सर -1 आएगा, जैसा कि इसमें आ रहा था। जब ये अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो रिमाइंडर -1 बचता है, अगर उनके बीच का 1 का अंतर है। तो यहाँ पर -1 आ गया। हमने कहा -1 के घात में कितना लिखना है? 219। 219 एक ऑड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है ये माइनस हटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा -1। क्या -1 आपका रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। इसको पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव में कैसे बदलते हो आप? पॉजिटिव में आप बदलते हो कि ये जो आपका 15 है, यानी जिससे आप भाग कर रहे हो, उसी को यहाँ पर जोड़ दोगे। तो 15 को जब जोड़ोगे तो बचेगा ये 14। 14 में क्या अब 15 से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो 14 है यही आपका क्या है? शेषफल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, सम वाला भी और विषम वाला भी। ठीक है, अब एक आखिरी तरीका, तीसरा टाइप बच गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप बच गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल आपके सामने लिखते हैं हम 13 घाते मान लेते हैं यहाँ पर 25 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस लिखते हैं 14 और बटा हो जाएगा 15। ठीक है, या यहाँ पर 12 लिख देते हैं। पहले 15 नहीं लिखते, पहले 12 लिख देते हैं। ठीक है, यानी हर पहले छोटा कर देते हैं। अब इसका आंसर आप बताइए, इसमें शेषफल कितना आएगा? में शेषफल
कितना होगा। अब बताइए, ये सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। इसमें शेषफल आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप जानते हो क्या करते हो। सबसे पहले इसका इसमें भाग करोगे, फिर इसमें भाग करोगे, यानी 12 का भाग आप 13 में करोगे और 12 का ही भाग आप 14 में करोगे। तो जब आप 12 का भाग 13 में करोगे तो हमने कहा था ये घात भूल जाओ, ठीक है, मतलब घात भुला दो। तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो एक के घाते आप क्या लिख दोगे, 25, यानी जो घात लगा हुआ, यानी जो शेषफल आया उसकी घात में कितना, जो संख्या की घात में था। उसके बाद माइनस करोगे और 12 का भाग अगर 14 में दोगे तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, शेषफल कितना बच गया आपका, 2। तो अब आप एक घाते 25 का मतलब एक ही होता है, एक में से 2 घटाओगे, तो जब एक में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस की 1 बचेगा। अब जब ये -1 बच गया तो क्या माइनस में रिमाइंडर आना चाहिए, नहीं, उसको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाना है तो प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी संख्या को जोड़ते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पर 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 में से अगर हम -1 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, 11। इसका मतलब ये है कि इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है, कैसे लगा है ये, ठीक है। एक सवाल इस पर और लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर एक सवाल और लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सरल है, ठीक है, अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी वे में समझ लोगे, कुछ नहीं किए हैं। देखिए 12 का भाग 13 में दिए हैं, घात भूल गए हैं, तो 12 एक कम 12, तो एक शेषफल बचेगा, तो उसी एक के घात में क्या लिख दिए हैं, 25 लिख दिए हैं। फिर ये माइनस था, माइनस लगा दिए हैं। फिर 12 का भाग 14 में दिए हैं, तो एक बार गया है, तो 12 एक कम 12, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो यहाँ 2 लगा दिए हैं। एक घाते 25 का मतलब एक होता है, यहाँ -2 कर दिए हैं, एक में से 2 को घटाए हैं तो -1 बचा है। माइनस में रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, इसलिए जिस संख्या से भाग दिए हैं, पहले शुरू में सिखाए हैं आपको, उसी को जोड़ देना है। तो -1 में अगर हम +12 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो एक सवाल और देख लेते हैं इस पर, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद एक सवाल और देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये सवाल 25 घात में मान लेते हैं 26, और यहाँ है 24, और यहाँ हम 23 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल है आपका, और इसमें हम लोग यानी 25 घाते 26 से माइनस की 24 है, और 23 से क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, और पूछा जा रहा है में शेषफल कितना होगा, में शेषफल कितना होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें शेषफल कितना होगा, तो हमने आपको तरीका बताया है। तरीका ये बताया है कि 23 का पहले 25 में भाग कर लीजिए, फिर 23 का 24 में भाग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 23 का जब 25 में भाग करेंगे तो पहले घात हम लोग भूल जाएंगे, हमें नहीं पता कि घात है या नहीं, भूल जाइए। तो 23 एक कम 23, तो जब 23 का 25 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। और 2 घात में कितना होना चाहिए, 26, ठीक है, 2 घात में कितना है आपका 26 है। उसके बाद 23 का जब 24 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस की 1। अब यहाँ पर 2 घात में 26 है, तो 2 का 26 में हम लोग भाग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं जहाँ पर 1 बचता है। यहाँ पर अगर 2 बच गया तो 2 बहुत, अब 2 घाते 26 का मतलब क्या हुआ, आप 2 का 26 बार तो गुणा करवा नहीं पाएंगे, और 23 से भाग करेंगे तो ये आपका हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कर देना चाहिए था 24, और यहाँ पर कर देना चाहिए आपका 23, और यहाँ पर कर देना चाहिए 22, यानी इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो लगभग 1-1 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग, 23 है ना, तो यहाँ पर 23 कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं अपने हिसाब से आप मान लेते हैं 21 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम भाग करते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो 23 से कम 23, तो एक घाते कितना हो जाएगा 26, माइनस 23 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो जब एक बार जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब यहाँ पर क्या है आपका, एक घाते 26 का मतलब 1 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 2, और 2 1 कितना हो गया 3, मतलब इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल अगर आपसे रिमाइंडर थ्योरम का पूछे तो आप इजी वे में लगा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी रही ये क्लास, जरूर बताइए। अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, LCM HCF के साथ, जहां पर हमारा यह आज नंबर सिस्टम खत्म हो गया।
कल से आपका दूसरा पाठ चलेगा लस और मस, जिसे आपने शुरू में छोटा में सीखे होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।